तो यहाँ पर फ्रेंड्स मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल ऑनलाइन फॉर्म 2025 आपके स्टार्ट हो गए हैं, जिसमें आपकी 7,500 वैकेंसीज हैं, जिसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कैसे आपको आवेदन करना है इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। अप्लाई करने से पहले फ्रेंड्स इसका देखिए जो डिटेल नोटिफिकेशन है वो चेक आप ज़रूर कर लें। अप्लाई करने से पहले जो भी गाइडलाइंस हैं उनको आप चेक कर लें। आप उसके बाद जब आपको लगता है आप एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप इसमें जो है अप्लाई कर सकते हैं 29/9/2025 तक। अब बात करते हैं कैसे आपको इसमें आवेदन करना है। तो सबसे पहले मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल के इस ऑफिशियल पोर्टल पर आपको आना होगा। नीचे आने पर आपको यहाँ पर उपलब्ध सेवाएं में देखिए आपको ये वैकेंसी का एक ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन है उम्मीदवार प्रोफाइलिंग। ये ऑप्शन क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आप जो उपलब्ध सेवाएं हैं इस ऑप्शन का यूज़ तभी कर सकते हैं, अप्लाई आप तभी कर सकते हैं अगर आपने अपनी प्रोफाइलिंग कंप्लीट की हुई है तो। अब जैसे यहाँ पर फ्रेंड्स उपलब्ध सेवाओं पर आप क्लिक करते हैं, यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन है आवेदन करेगा, आप इस पर क्लिक करते हैं। क्या करना है तो प्रोफाइल पंजीकरण फॉर्म का एक ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करेंगे। अब आपसे पूछता है पंजीकृत प्रोफाइल आईडी अगर आपके पास है मान लीजिए और आप यहां पर हाँ करते हैं, तो इस कंडीशन में आपको आपका सेम पासवर्ड और रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर यहां पर सिंपली लॉगिन करना होगा। पर फ्रेंड्स आपके पास मान लीजिए आईडी नहीं है और आप यहां पर नहीं पर क्लिक करते हैं, तो इस कंडीशन में आपको यहां पर देखिए आपका जो मोबाइल नंबर है और आपका जो मेल आईडी है, ये बेसिक जानकारी है जो कि आप यहां एंटर करेंगे और उसके बाद इस कैप्चा कोड को डालकर ओटीपी प्राप्त करे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपके देखिए रजिस्टर फ्रेंड्स मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आती है, वो ओटीपी आपको यहां पर टाइप करना होगा और उसके बाद आप यहां से सिंपली ओटीपी सत्यापित कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपके देखिए मोबाइल नंबर पर एक मैसेज आएगा, एसएमएस आएगा, जिसमें आपको आपका सामान्य पंजीकरण क्रमांक और आपका देखिए जो प्रोफाइल पासवर्ड है वो आपको मिल जाएगा। इसके बाद आप इस कैप्चा कोड को डालेंगे और सिंपली यहां से लॉगिन कर लेंगे। तो यहां पर फ्रेंड्स देखिए आपसे कहा गया है प्रोफाइल पासवर्ड में या फ्रेंड्स आपके कोई भी डिटेल्स में अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आपके जो ब्राउजर की हिस्ट्री है, कुकीज़ हैं, इमेजेस हैं, पासवर्ड हैं, उन सभी को डिलीट करके आप इस पेज को रिफ्रेश करें और उसके बाद सिंपली यहां से आप लॉगिन कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है प्रोफाइल पंजीयन ई केवाईसी का। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो ई केवाईसी है वो आपको यहाँ पर करना होगा। आधार क्रमांक आपके पास होना चाहिए, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब देखिए बायोमेट्रिक मशीन अगर आपके पास है या किसी शॉप से आप करवा रहे हैं जिनके पास बायोमेट्रिक है तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। आपके बायोमेट्रिक से भी आप सत्यापित करा सकते हैं। अगर मान लीजिए बायोमेट्रिक नहीं है, आप घर से फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं, तो आप ई केवाईसी ओटीपी कर सकते हैं। मतलब आपके फ्रेंड्स से जो आधार क्रमांक है उस पर एक ओटीपी आएगी, वो ओटीपी आपको देना जरूरी रहेगा। तो आपका सबसे पहले आधार कार्ड नंबर आप यहां पर एंटर कीजिए। इसके बाद यहां से डिक्लेयर कीजिए, आपको इस कैप्चा कोड को एंटर करना है और जनरेट ई केवाईसी ओटीपी करना है, जिससे आपके आधार कार्ड है उस पर रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगी, वो ओटीपी आपको वेरीफाई करनी होगी। अब दो तरीके से कर सकते हैं। अगर मान लीजिए ओटीपी नहीं आ रही है तो उस कंडीशन में आपको फ्रेंड्स फिर बायोमेट्रिक ही करना होगा। और बायोमेट्रिक जो आप करेंगे ये ध्यान रखिएगा आपके पास बायोमेट्रिक मशीन होनी चाहिए तो ही ऑप्शन वर्क करेगा। अगर नहीं है तो आप ओटीपी आप यहां सत्यापित करवा सकते हैं। अगर आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं है तो आधार सेंटर पर जाकर रजिस्टर करवा सकते हैं और उसके बाद अपने फ्रेंड्स यहां पर जनरेट ई केवाईसी ओटीपी करने के बाद अपने आधार कार्ड को ओटीपी से वेरीफाई आप कर लेंगे। तो इसके बाद फ्रेंड्स जैसे ही आपकी देखिए ओटीपी यहां पर कंप्लीट होती है, ओटीपी आपके पास आती है, आपको यहां पर 6 डिजिट की ओटीपी टाइप करना होगा और इसके बाद यहां से आपको इसे डिक्लेयर करना होगा और उसके बाद गेट डिटेल्स पर क्लिक करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपका यहाँ पर देखिए जो डैशबोर्ड है मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल परीक्षा फॉर्म भरने हेतु आवेदक का प्रोफाइल पंजीकरण, मतलब जो रजिस्ट्रेशन आपका फ्रेंड्स यहाँ पर है, जो प्रोफाइल है वो आपके सामने यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर देखिए कुछ बेसिक जानकारी एंटर करनी है, आप अपने अकॉर्डिंग जानकारी एंटर करेंगे। मैं सिर्फ आपको डेमो यहाँ पर शो कर रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पर है कैंडिडेट का नाम, तो आप यहाँ पर कैंडिडेट का नाम देंगे फर्स्ट नेम। अगर कैंडिडेट का कोई उपनाम है मतलब सरनेम है तो वो आप दे सकते हैं, नहीं है तो आप यहाँ पर एनए लिख देंगे। तो ये फ्रेंड्स आपको यहां पर आपके अकॉर्डिंग देना होगा। इसके बाद पिता या पति का नाम और माता का नाम आप यहां पर एंटर कर सकते हैं। इसके बाद है जन्म तिथि, 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो आप इस कैलेंडर के माध्यम से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो डेट, मंथ एंड ईयर वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। अब आपसे पूछता है मध्य प्रदेश के मूल निवासी अगर आप हैं, आप यहां पर हाँ कर सकते हैं, नहीं है तो आप सिंपली नो कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश के अगर आप मूल निवासी नहीं है उस कंडीशन में भी आपको फ्रेंड्स मध्य प्रदेश राज्य का जो
रोजगार कार्यालय है उसका रजिस्ट्रेशन आपको शो करना होगा। अगर वो आपके पास है तो ही आप यहाँ पर जो है फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकते हैं मध्य प्रदेश राज्य में तो फ्रेंड्स आप इसमें जो है फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बाद में आपसे फ्रेंड्स वो रजिस्ट्रेशन नंबर भी रिक्वायर्ड मांगा जाएगा। तो ये जानकारी आपको आपके अकॉर्डिंग देनी है। आपका जेंडर आपको देना है, आपकी श्रेणी कौन सी है, जनरल है, एससी है, एसटी है, ओबीसी है, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर फ्रेंड्स आपको रिजर्व कैटेगरी से फॉर्म को अप्लाई करके शो करूंगा। अगर आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं। इसके बाद है उच्च शैक्षणिक योग्यता का स्तर, मतलब हायर क्वालिफिकेशन आपकी क्या है। अब हायर क्वालिफिकेशन आपकी कोई भी हो सकती है, तो आप इनमें से आपके अकॉर्डिंग जो भी हायर क्वालिफिकेशन है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आप कहाँ पर रहते हैं, रूरल एरिया में या अर्बन एरिया में, तो वो आपको सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद पीएच कैटेगरी ऑप्शन है। अगर आप पीएच कैटेगरी में नहीं आते हैं तो सिंपली आप यहाँ पर नो कर दीजिए। आपको फ्रेंड्स आगे जो प्रोसेस है वो आप कर पाएंगे। पर मान लीजिए आप पीएच कैटेगरी में आते हैं और आप यहाँ पर हाँ करते हैं, तो यहाँ पर पीएच कैटेगरी के ऑप्शंस हैं, इनमें आपकी कौन सी डिसेबिलिटी है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। नहीं तो आप सिंपली यहाँ पर नो कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, अगर आप विवाहित नहीं हैं तो सिंपली नो कर दीजिए, सारे ऑप्शंस बंद हो जाएंगे। पर आप विवाहित हैं तो आप हाँ कर सकते हैं। विवाह की तिथि क्या है, जीवित बच्चों की संख्या क्या है, जो आपके लास्ट जो बच्चा है उसकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो क्या है, बच्चा जुड़वा है या नहीं है, वो जानकारी आपको देनी होगी। तो ये आपके वैवाहिक विवरण से रिलेटेड जानकारी है। नहीं है तो आप सिंपली नो कर सकते हैं। इसके बाद है एड्रेस। अब आपको यहाँ पर आपका मकान नंबर, आपका गली या मोहल्ला कौन सा है, आपका क्षेत्र या कॉलोनी कौन सी है, शहर या तहसील कौन सी है, इसके अलावा आपका फ्रेंड्स राज्य कौन सा है, जिला कौन सा है, पिन कोड क्या है, ये बेसिक जानकारी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करनी होगी। इसके बाद फ्रेंड्स नीचे आने पर आपसे पूछता है आवेदक के शरीर का स्थायी पहचान चिन्ह। तो फ्रेंड्स कोई भी कट का निशान, कोई मोल, कोई बर्न का निशान है आपके चेहरे पर, हाथ पर, पैर पर, आप उसकी जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। नहीं है तो आप यहाँ पर नो मार्क की एंट्री कर सकते हैं। परीक्षा कक्ष में आपको फ्रेंड्स एक फोटो युक्त पहचान पत्र लेके जाना होगा, जिसमें वोटर ID, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, कोई भी ID आप ले जा सकते हैं। आप उसे सेलेक्ट करेंगे। आपका जैसे आधार कार्ड है तो आधार कार्ड का नंबर आपका ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद आप इस डाटा को डिक्लेयर करेंगे और पंजीकृत करने वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा निर्धारित स्कैन दस्तावेज फाइल आपको यहाँ पर अब आपको अपलोड करना है। अब क्या क्या जानकारी आपको अपलोड करनी होगी, सबसे पहले आप यहाँ पर फोटो अपलोड करेंगे आपकी, और इसके अलावा फ्रेंड्स आपका सिग्नेचर आपको यहाँ पर अपलोड करना है। आपका फ्रेंड्स हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपको यहाँ पर अपलोड करना है। तो इसके लिए आपको फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए कहा गया है, मुझे अपना फोटो हस्ताक्षर उचित स्थान पर सही और स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। आपको यहाँ पर देखिए मल्टीपल जो ऑप्शंस हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाते हैं फोटो साइन अपलोड करने के, जहाँ पर आप अपनी लाइव फोटो आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। अब देखिए कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, इनको भी ध्यान से ज़रूर पढ़ लीजिए। आवेदन फॉर्म में अभ्यर्थी का लाइव फोटो अनिवार्य रूप से संलग्न किया जाना जरूरी है। अभ्यर्थी को अपने हस्ताक्षर एवं स्वयं की हस्तलिपि में लिखा हुआ घोषणा पत्र भी स्कैन करके अपलोड करना जरूरी रहेगा। फोटो की जो फ्रेंड्स है यहाँ पर गुणवत्ता है वो सही होनी चाहिए। फोटो सामने से खींचा होना चाहिए। आंखें, कान, नाक, जो भी आपके फ्रेंड्स जो भी मुंह है उसे स्पष्ट रूप से दिखाई देना अनिवार्य है। फोटो कैप्चर का माध्यम कौन कौन सा है, लाइव फोटो, वेबकैम से आप फोटो कैप्चर कर सकते हैं। आपका वेब कैमरा देखिए अगर आपका यहाँ पर डिटेक्ट कर लेता है तो आपको यहाँ पर बताएगा कि वेब कैमरा से आप फोटो कैप्चर कर सकते हैं। अगर आप मोबाइल कैमरा से करना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन है जनरेट QR का, आप इस पर ऑप्शन जो है क्लिक करना है। आपका एक QR कोड स्कैन हो जाएगा, आप इसे मोबाइल से स्कैन कर लेंगे और मोबाइल से भी आपकी जो है फोटो आप यहाँ पर कैप्चर कर सकते हैं। इसमें फ्रेंड्स आपका यहाँ पर देखिए किस वजह से फोटो जो है आपका रिजेक्ट किया जा सकता है उसकी जानकारी दी गई है। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए बटन का नाम आपको दिया गया है। पहला है फोटो कैप्चर करें, दूसरा है QR जनरेट करें ताकि आप मोबाइल कैमरे से फोटो कैप्चर कर पाएं, मोबाइल से कैप्चर फोटो पाएं और फॉर्म में आवेदक का फोटो रीटेक या आप अपडेट यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिलते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर सिग्नेचर का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर डिक्लेरेशन देखिए आपको दिया गया है इंग्लिश में या हिंदी में, तो अपनी सेल्फ हैंड राइटिंग में आप इनमें से कोई भी आप यहाँ पर डिक्लेरेशन को यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। आपको सिंपली ब्राउज पर क्लिक करना होगा, फाइल को सेलेक्ट करना होगा और इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो ये बॉक्स है इसे फ्रेंड्स आप अपने देखिए जो सिग्नेचर है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर देखिए छोटा या बड़ा आप यहाँ पर कर सकते हैं। अपने अकॉर्डिंग आप इसे यहाँ पर सेट कर लीजिएगा। इसके बाद ग्रीन टिक पर क्लिक कर दीजिएगा, आपका सिग्नेचर यहाँ पर आ जाएगा। ऐसे ही डिक्लेरेशन को भी आपको ब्राउज पर क्लिक करके यहाँ पर अपलोड कर देना है। आपकी जो लाइव फोटो है वो फ्रेंड्स आपको जो इस QR कोड को आप अपने मोबाइल से स्कैन कर सकते हैं और स्कैन करने के बाद आपकी जो लाइव फोटो है वो आप कैप्चर कर सकते हैं। या अगर आपके पास वेब कैमरा
है तो आप सिंपली वेब कैमरा से भी आपकी जो फोटो है वो आप यहाँ पर कैप्चर कर पाएंगे। तो ये फ्रेंड्स आपको मल्टीपल ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं आपके फोटोग्राफ सिग्नेचर अपलोड करने के। इसके बाद जब आप यहाँ पर जैसे सिग्नेचर आपका अपलोड हो गया है तो आपको यहाँ पर देखिए डिक्लेयर करना होगा कि आपको सही ढंग से ये यहाँ पर शो कर रहा है, तो आपको यहाँ पर इसको जो है डिक्लेयर करना होगा। इसके बाद नीचे आने पर जब तीनों आपके ये अपलोड हो जाएंगे, इसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आएगा अपलोड फोटो सिग्नेचर और डिक्लेरेशन का, आप इस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए अब आपको यहाँ पर आपकी जन्म तिथि प्रमाण पत्र हेतु जो आपकी 8वीं या 10वीं या 12वीं जो भी मार्कशीट या सर्टिफिकेट है वो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा जेपीजी फॉर्मेट में। और आपका फ्रेंड्स SC ST या अन्य पिछड़ा वर्ग का जो प्रमाण पत्र है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा जेपीजी फॉर्मेट में। तो आपको ब्राउज पर क्लिक करना है, फाइल को सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आप इन्हें अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद ही आप सबमिट डिटेल्स यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपका यहाँ पर देखिए जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा और आपका जो प्रोफाइल है वो यहाँ पर देखिए कंप्लीट हो जाता है। तो आप यहाँ से प्रिंट प्रोफाइल रिसिप्ट कर सकते हैं और अपनी प्रोफाइल का आप यहाँ पर प्रिंट आउट सेव करके अपने पास रख सकते हैं।